तो आपने ऐसा गौर किया होगा कि कई बार आपको बिजली के झटके जैसे महसूस होते हैं। आप अचानक से चेयर पे बैठे हुए हैं, कहीं पे उठे, हाथ रखे, जैसे आपने बैग लिया, कार का दरवाज़ा खोला, कहीं दरवाजे पे हाथ रखे, तो अचानक से आपके जो है हाथ में करंट जैसा महसूस होता है, बिजली के झटके जैसे महसूस होते हैं। ऐसा आपने गौर किया होगा। तो मित्रों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ कोई जो है बिजली का तो कनेक्शन होता नहीं है। बगैर बिजली के इस तरह के झटके लगते हैं। कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा झटके इस तरह के लगते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इसी बारे में हम लोग जानेंगे कि ऐसा झटका लगना क्या किसी कोई बीमारी का संकेत है, या फिर ऐसे झटके लगने के जो है मुख्य कारण क्या हैं, और ऐसे अगर किसी को झटके बार बार महसूस होते हैं तो उससे बचने के लिए क्या करें, क्या सप्लीमेंट लेनी चाहिए, किस वजह से ये झटके लगते हैं। तो आज के वीडियो में इस जो बिजली के झटके जैसे जो महसूस होते हैं बिना बिजली के, उस बारे में हम लोग जानेंगे। तो मित्रों, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इस चैनल पे इसी तरह की हेल्दी वीडियोस, हेल्दी टिप्स लगातार आप तक आती रहती है। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के आज का इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू। तो आइए मित्रों, अब ये जानते हैं कि किसी चीज़ को छूने पे हमें जो है करंट जैसा क्यों महसूस होता है। तो मित्रों, इसके दो बड़े कारण हैं। अगर पहले कारण की बात करें तो इसकी जो बड़ी वजह है, बचपन में हम सभी ने साइंस में ये पढ़ा है कि हमारे आसपास मौजूद सभी चीज़ें परमाणु यानी एटम से बनी होती है, और ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें बिना माइक्रोस्कोप को नहीं देख सकते हैं। मित्रों, ये एटम 3 कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिले होते हैं, और इन तीनों कणों में इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन में बिल्कुल न्यूट्रॉन होता है। आमतौर पर एटम, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है और इसलिए यह न्यूट्रल रहता है। लेकिन जब एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बिगड़ जाता है और यह ऑड नंबर में आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। आमतौर पर एटम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो बाउंस होती है। ऐसे में जब किसी व्यक्ति में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज बनता है। यह नेगेटिव चार्ज जब किसी दूसरी चीज या व्यक्ति के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो जो छूने पे झटका महसूस होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन की तेज स्पीड के वजह से होता है। तो मित्रों, ये जो करंट के झटके महसूस होते हैं, इसके पीछे वही साइंस है जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। तो इसकी तो ये बड़ी वजह है। तो इसकी दूसरी जो बड़ी वजह है इस तरह के शौक लगने का, उसका सीधा सीधा संबंध हमारी नसों से भी होता है। कई सारे लोगों को विटामिन B12, B6, B1 की अगर डिफिशियंसी होती है तो इस तरह के जो है बिजली के झटके जैसे महसूस होते हैं, ऐसा डॉक्टर का मानना है। तो मित्रों, इसके दो बड़े कारण बिजली के झटके जैसे आपको महसूस होते हैं, ये सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सर्दियों में अक्सर जो मौसम है वो ड्राई होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे ज़्यादा उसी समय बनते हैं। वहीं गर्मियों में हवा में मौजूद नमी नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देती है। इसलिए इस मौसम में इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट जो है बहुत कम महसूस होता है। अगर आप बहुत देर से सोफा, चादर जैसे वस्तुओं के संपर्क में हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर कई तरह के इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे। खासकर सर्दी के मौसम में जब वातावरण में शुष्कता ज्यादा होती है तब किसी ऐसी वस्तु को छूने से जो पहले से विद्युत का सुचालक है, जैसे कि कोई मेटल है या फिर हमारा शरीर है, हमें अपने पैरों को बिना चप्पल के जमीन से छूना चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का जो पूरा प्रवाह हमारे पैरों से जमीन में हो जाए। तब अतिरिक्त चार्ज के बैलेंस हो जाने से आपको झटके का जो है एहसास नहीं होगा। ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि आप प्लास्टिक के चेयर पे बैठे हुए हैं, पैरों में जूते पहने हुए हैं, अचानक से आप उठते हैं, किसी चीज पे हाथ रखते हैं, किसी से टच होता है तो आपको जो है झटके जैसे महसूस होते हैं। तो इससे बचने का उपाय यही है कि अपने पैरों को जो है खाली पैर जमीन पे थोड़ा कुछ सेकंड के लिए जो है रख लें। उससे क्या होगा कि जो अर्थ है वो नीचे जमीन में चला जाएगा और इस तरह के झटकों से आप बच सकते हैं। आपने जाड़े के मौसम में, सर्दी के मौसम में ऐसा देखा होगा कि आप जो कंबल ओढ़ते हैं, चादर ओढ़ते हैं, कई तरह के सिंथेटिक ऊनी के कपड़े आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें चिंगारी जैसी निकलती है। तो मित्रों, ये भी वही चीज़ें होती है। तो उस तरह की चीज़ें अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे झटके आपको लग सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं, सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, तो उस वजह से भी ये जो है झटके जैसे महसूस होते हैं। तो उन चीज़ों को सुधार के आप जो है झटके से जो है बच सकते हैं। बिजली के जो करंट जैसे झटके आपको महसूस होते हैं उससे आप बस। मित्रों, इसके जो दूसरे बड़े कारण है कि शरीर में कुछ विटामिन्स, मिनरल्स की डिफिशियंसी की वजह से भी ऐसा होती है, नसों में दिक्कत होने की वजह से होती है। तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो विटामिन B12 की डिफिशियंसी से जो है शरीर में इस तरह के झटके जैसे महसूस
होते हैं। मित्रों, हमारे शरीर में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती रहती है। जिस प्रकार घरों में बिजली के तार का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कॉपर के तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की हुई थी, कवर लगी हुई होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जो न्यूरॉन्स हैं उसके ऊपर भी कोटिंग रहती है, जिसे मेडिकल की भाषा में माइलिन शीट कहते हैं। कभी कभी ये माइलिन शीट जो है डिसबैलेंस हो जाती है। ऐसा तब होता है जब आप एक ही स्थिति में बहुत देर तक रुके रहते हैं, बैठे रहते हैं। इससे बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इस दौरान जैसे ही कोई अचानक से छूता है तो नसों में जो माइलिन शीट है वो एक्टिव हो जाती है, और जिससे हमें शॉक महसूस होती है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है। और वो जो माइलिन शीट है वो विटामिन B12 की जो है बनी होती है। तो मित्रों, जिन व्यक्तियों को शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B12 जैसे मिथाइलकोबालामिन, साइलकोबालामिन उसे जो मेडिकल भाषा में कहते हैं, तो उस कमी की वजह से भी ऐसे झटके जैसे महसूस होते हैं। तो जो विटामिन B12 रिच फूड्स है उसे आप अपने डाइट में शामिल करके भी आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे नॉनवेज फूड्स में बहुत ज़्यादा विटामिन B12 होती है। आप चिकन, मटन, अंडे जैसे खाते हैं, उसके साथ साथ आप नट्स भी खा सकते हैं। कई तरह के साग सब्जी में भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। अगर आप दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करते हैं तो उसमें भी विटामिन B12 बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो इन चीज़ों को खा के भी आप जो है इस तरह की जो दिक्कत आपको होती है, झटके जैसे महसूस होते हैं, उससे आप बच सकते हैं। मित्रों, कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये जो बिजली के झटके जैसे महसूस होते हैं, इसका बहुत बड़ा कोई कारण नहीं है, बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लगातार आज के समय जूतों में, चप्पल में सारा दिन रहते हैं। हमारी जो है बॉडी को जो है जमीन से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, अर्थ की जो है कमी रहती है, उस वजह से भी ऐसे झटके महसूस होते हैं। तो आप दिन में कुछ समय अपने खाली पैर जरूर रहा करें, खासकर जमीन पे थोड़ी देर खाली पैर जरूर। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी देर खाली पैर जमीन पे चलना, घास पे चलना बहुत फायदेमंद माना गया है। तो अगर ऐसे झटके आपको आते हैं, लगते हैं, तो मित्रों खाली पैर थोड़ी देर जमीन पे रहें। इससे इस तरह की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। उसके साथ साथ शरीर में अगर विटामिन की डिफिशियंसी है तो उस कमी को दूर करने के लिए आप जो विटामिन B12 रिच फूड्स हैं उसे खाकर इसे आप ठीक कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है मित्रों। तो मित्रों, आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इस चैनल पे इसी तरह की हेल्दी वीडियोस, हेल्दी टिप्स लगातार आती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।